होली के महान त्योहार से पहले मॉल में हुई लाखों की चोरी। जय दोस्तों, सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपनपट्टी चौक पर हमारी मौजूदगी है और होली के महान त्योहार से पहले एक मॉल में लाखों लाख की चोरी कर ली गई है। और यह घटना बीते रात की है, जब दुकानदार दुकान में ताला लगा करके अपने घर चले गए। उसी क्रम में जो है चोरों का सरगना इस मॉल में पहुंचा और एक दो की संख्या में नहीं थे, काफी तादाद की संख्या में चोरों की सरगना यहाँ पहुंची और यहाँ के अगल बगल की तमाम दुकानों की सीसीटीवी को उन्होंने फेरबदल कर दिए, टेढ़े कर दिए और उसके बाद उन्होंने जो है इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस आदि मॉल के नाम से विख्यात रूपनपट्टी चौक पर अवस्थित इस मॉल से तकरीबन 50 लाख से भी अधिक की चोरी कर ली गई है। होली का महान त्योहार जो है सामने है और यहाँ के जो दुकानदार है कर्ज लेकर के होली के महान त्योहार से पहले जो है कपड़ों की खरीदारी किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा को कमा सके, लेकिन इसी बीच इस आदि मॉल से लाखों लाख की चोरी कर ली गई। हमारे साथ दुकानदार साहब भी है। दुकान मालिक, कैसे हो गई ये सब घटना? रात को वही 8:30 पौने 9 बजे करीब में बना के गए थे जी, ठीक है। उसका सुबह आ रहे हैं, वही 8-10 में आए हैं तो देखें कि बगल में जो कैमरा टूटा हुआ था। फिर नीचे एक दुकानदार को बोला कि वो कैमरा टूटल है, ठीक है। फिर अपना नीचे का ताला खोले, जैसे ऊपर आ रहे हैं देखने के ताला टूटा हुआ है, शटर उठा हुआ अंदर आए तो एक भी सामान में नहीं है। इतना बड़ा मॉल है, चोरी छोटी मोटी तो हुई नहीं होगी। अपने जुबान से बताइए कि कितनी की चोरी हुई है? 60 लाख की चोरी हुई। 60 लाख की चोरी कैसे सह पाइएगा इसको? अब कैसे सह पाएंगे? अब तुम बर्बाद हो गए, अब कहीं का नहीं रह गए। कर्ज लेके बिजनेस स्टार्ट किए थे, अभी होली के लिए कम से कम नहीं तो 20 लाख का माल अभी भरे थे होली और ईद के लिए। 20 लाख का सामान इधर खरीदे थे और 40 लाख का सामान पुराना रहा होगा। सोचे होंगे कि मुनाफा कमाएंगे होली में, रमजान के महीनों में, और उसी बीच में 60 लाख की चोरी हो गई। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हमको बहुत तक पूरा डूब गया, बर्बाद है, हम तो कहीं का रहे नहीं, क्योंकि अभी ईद बकरीद था, होली था, लगन था, यह सारा बर्बाद हो गया। किन्हीं लोगों पर शक है? कोई क्या कोई दुश्मनी था, मतभेद था किसी लोगों से? किसी पे शक नहीं, किसी पे दुश्मनी नहीं है। कितने दिनों से दुकान यहाँ पर जो मॉल है उसको चला रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। इस बीच में कोई चोरी हुई थी क्या इससे पूर्व? 4 साल से पहले कभी चोरी नहीं थी। कभी चोरी नहीं हुई? इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई। अगल बगल के लगभग बहुत सारी दुकानें हैं और 10 दुकानों में तो हम अभी देखे हैं कि सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। क्या उसमें किसी की तस्वीरें या फुटेज आई? नहीं, बस वही आने जाने का, कैमरा तोड़ने का, बस वही हल्का आ रहा है, लेकिन मेन फॉर्म से किसी का कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, 10-10, 15-15 सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उसके बाद भी उनमें उनका फुटेज या उनकी वीडियोज क्लिपिंग जो है कैद नहीं है। क्या लगता है ये लोकल ग्रामीण हो सकते हैं या कहीं दूर के लोग, दूर दराज के लोग हैं? इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बिना देखे सुने कैसे किसी पे ब्लेम कर सकता हूँ? गाड़ी मतलब ये दुकान मॉल का इंश्योरेंस था क्या? इंश्योरेंस तो पहले था, रिन्यूअल करवाना था, लेकिन बट अभी सब लोग बोले थे कि रिन्यूअल करवा दीजिएगा। अभी रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना पड़ेगा। तो आपने जानकारी नहीं ली, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति आपको पहुंचा सकती है। अगर रिन्यूअल नहीं हुआ होगा और उसका लाभ अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। 60 लाख की क्षति कोई छोटी क्षति नहीं होती है। अभी सर से बात हुई है, वो सर बोल रहे हैं कि हम चेक करके बता रहे हैं कि आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है। ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्षति तो मेरा हो ही गया है, तो कहीं का नहीं रह पाएंगे। प्रशासन की टीम आई थी अभी थोड़ी देर पहले, सकरा 112 की टीम, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया? उनके द्वारा वही देखे और आश्वासन दिए जी चोरी हुई है जी, और आवेदन लिख के बोले दीजिए आगे। अज्ञात आवेदन आपने दिया है? अभी तो नहीं दिया है। वो बोले हैं कि जो आपका मटेरियल चोरी हुआ है सारे मटेरियल का डिटेल्स डाल के। एक बार तो हमको जल्दबाजी में मतलब कुछ चीजों के नाम बता दीजिए जो चोरी कर लिए गए इस मॉलों से। यहाँ से ज्वेलरी का आइटम भी थे यहाँ? हाँ, ज्वेलरी जो होता है वो आइटम चोरी है, प्लस फुटवेयर जो चप्पल जूता वो भी चोरी है, प्लस कॉस्मेटिक में आपका टोटल आइटम चोरी है। ठीक है, और रेडीमेड में आपका जितने भी ब्रांडेड सामान सब थे और साड़ी में सारे चोरी है। एक बार अपना परिचय देंगे? जितेंद्र कुमार। पैसों का दर्द क्या होता है आप समझ सकते हैं, और होली का त्योहार सामने है। 5-5 हजार रुपयों के लिए परिवार के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, उसी बीच 60 लाख की चोरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सामने जो शख्सियत खड़े हैं इनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अभी तक इनको जानकारी तक नहीं लगी है कि आखिरकार किन लोगों के द्वारा इन पर इतने बड़े दुखों का पहाड़
तोड़ दिया गया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से हो सकता है खरीदारी करते रहे होंगे। चाचा जी दुकान को जानते हैं? आदि मॉल जानते हैं। सामान कैसा मिलता था? सामान बढ़िया मिलता था। हम लोग बराबर यहीं से नगद या उधार जो भी होता था हम लोग ले उधार भी दे देते थे। हाँ। अच्छे लोग थे क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया लोग। 60 लाख का चोरी हो गया है। हाँ, हुआ है। क्या कहिएगा? हम लोग भी यहीं का दुकानदारे है, हम लोग भी यहीं से सब करते थे। ऐसे ऐसे चोर के लिए क्या कहिएगा भैया? चोर को पकड़ाए तो उसको सजा मिलना चाहिए। 60 लाख की चोरी को अंजाम दिया, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। हाँ ना, छोटी मोटी तो चोरी है नहीं। क्या कहिएगा भैया? आप भी यहीं के दुकानदार हैं? यहीं के दुकानदार हैं। आपके भी दुकान में चोरी उड़ी हुई है क्या? नहीं। लेकिन क्या कहिएगा, 60 लाख की चोरी कर रहे हैं। मिलना चाहिए प्रशासन द्वारा। देखिए दोस्तों, हम पीछे से दिखा देते थोड़ा कि देखिए ये पूरा एक मॉल है। जिस प्रकार से शहरों में बड़े बड़े में आपको मॉल, बिग बाजार, विमार्ट जैसे मॉल जो सिनेपोलिस देखे जाते हैं, उसी प्रकार ये मॉल है। छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा, बड़े बड़े जो हमारी बहनों का कपड़ा जो है, और यहाँ पर कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, तरह के तमाम चीजें जो है उपलब्ध कराते थे भाई साहब। और इन दुकान के काउंटरों को खाली देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा ये बता रहे हैं वाकई में इसमें सच्चाई है। जैसे चोरी का अंजाम हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए सामान जो है उसी प्रकार तितर बितर जो है पड़े हुए हैं। और रूपन पट्टी चौक कोई छोटा मोटा चौक नहीं है। यहाँ पर जिस दुकान आदि मॉल से चोरी की गई है उसके इर्द गिर्द में लगभग नहीं भी तो 15-20 दुकानें हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और उस बीच से चोर आए, वहां उन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे और उस इतनी बड़ी चोरी को उन्होंने अंजाम दे दिया, वो भी आसानी से, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरगना बना करके जो चोर यहाँ पर आए थे इस चोरी को अंजाम देने के लिए, उन्हें भली भांति पता था कि कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहां से वो एंट्री करेंगे और कहां से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देंगे ताकि वो पकड़ में नहीं आ सके। प्रशासन के लोगों से बस इतनी गुहार है कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके जांच पड़ताल करे और इसमें संलिप्तता निभाने वाले जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि 60 लाख की चोरी कोई छोटी चोरी नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस चोरी में संलिप्तता निभाने वाले लोगों को प्रशासन गिरफ्त करेगी। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। रूपन पट्टी के एक मॉल में चोरी का मामला प्रकाश में आया है सर। हाँ, आज 8 बजे करीब में 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि रूपन पट्टी में आदि मॉल में चोरी हो गया है। उस आधार पर हम लोग आकर के इसका जांच किए। जांच करने पर पाया गया कि दुकान की दक्षिणी भाग 10 दुकान के बाद 8-10 दुकान के बाद सीढ़ी है, वहाँ से पीछे से तोड़ करके गेट ऊपर प्रवेश किया गया है। इनका दुकान मॉल ऊपर तल्ला पर है और उधर से जा करके चोरी की, ताला तोड़ करके चोरी किया गया है, जिसमें उनका कपड़ा और जो बहुत से सामान है। लगभग कितने की चोरी है सर? अभी आंकलन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि 15-20 लाख रुपया का चोरी हुआ है। लेकिन आंकलन करने के बाद उनको बोला गया है कि आंकलन कर लीजिए, उसके बाद आवेदन में अपना अंकित करेंगे और बताएंगे कितने की चोरी हुई है। कितने लोगों की संलिप्तता है उसके बारे में कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह? एक आदमी को देखा जा रहा है, सीसीटीवी मुंह बांधे हुए है, कैमरा को तोड़ रहा है, ठीक है ना। एक आदमी के बाद दूसरा आदमी नहीं देखा, हो सकता है पीछे से प्रवेश करके और लोग होंगे। एक आदमी के तो काम है नहीं सर। लगातार इस एरिया में झिटकाही से लेके अभी तक चोरी लगातार चल रही है। हाँ, उसका जांच हो रहा है। झिटकाही में प्रकाश में आया है कि चोरी हुआ है रात में, परसों शायद। आज यहाँ घटना घटी है, इसका निगरानी हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच किया जा रहा है। जी सर, परिचय देंगे? SI RS चौधरी, सकरा।